मोदी जी का एक नाम और भी था, झुटलर। झुटलर। झूठलर, हाँ जी। झूठ बोलने में वो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध हैं जिसको कहते हैं। जैसे कि 15 लाख आपके अकाउंट में, कि गरीब आदमी के अकाउंट में आ जाएगा, चलो इसको देख लेंगे। जैसे मोदी जी ने कहा था, हम जाके घर में घुस के, हम घर में घुस के मारते हैं, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, हम घर में घुस के मारते हैं। रात के अंधेरे में गए, पता नहीं चला। लेकिन अब पाकिस्तान F-16 दिन दहाड़े घुसाया, ये हमने देख लिया। ये मोदी जी का विकास है ना। पूंजीवाद का ये जो शोषण है, सत्ता के द्वारा स्थापित कर रहे हैं ना, ये पूंजीवाद, ये कैपिटलिज्म जो है पूरी तरह से भारत पे हावी हो चुका है। व्हाट डज इट मीन? क्या डेमोक्रेसी क्यों है? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी है। यस, एब्सोल्युटली, इट्स अ डेमोक्रेसी। नमस्कार, मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। रोजाना आता रहता हूँ और रोजाना ही यहाँ पर आकर आंदोलनों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ और ये समझ में आता है कि देश में जो कुछ चल रहा है, जंतर मंतर उसका आईना है। जब भी जनता परेशान होती है, जब भी आपको ये समझ ना आए कि सरकार काम कैसा कर रही है, एक चक्कर जंतर मंतर पे लगा के जाइए, यहाँ मौजूद लोगों से बात कीजिए, तो समझ में आ जाएगा काम चल कैसा रहा है। मेरे साथ एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। हसन साहब, ये बताइए कि आप, अभी एक आंदोलन चल रहा है, मजदूरों का आंदोलन है ना, और मेजॉरिटी जो है मजदूर समाज, बहुजन समाज है, और खुद को नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि मैं तो पिछड़ा हूँ, मैं पिछड़ों के लिए बड़ा सहानुभूति रखता हूँ, और जो सफाई कर्मचारी उनके लिए कहते हैं ये दैवीय अनुभव है सफाई कर्मचारी, सफाई का काम। तो फिर वो व्यक्ति बहुजनों के विरोधी कैसे हो सकता है? नहीं, वो सिर्फ ज़बान से कह देना और उसके बाद अमल में लाना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे मोदी जी कोई भी बात अगर कहते हैं, जैसे सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, या कोई भी ऐसा, मुझे दलित को ना मारकर मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को ना मारो, ये उनके पुराने पेटेंट डायलॉग है। तो मोदी जी का एक नाम और भी था, झुटलर। झुटलर। झूठलर, हाँ जी। झूठ बोलने में वो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध हैं जिसको कहते हैं। जैसे कि 15 लाख आपके अकाउंट में, कि गरीब आदमी के अकाउंट में आ जाएगा। और ये, और एक देखा जाए तो मोदी जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। हाँ, ज्ञान ऐसा है कि साइंटिस्ट, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, साइंटिस्ट भारत छोड़ के भाग गए। सच्चे मोदी भक्त हैं ये, सच्चे मोदी भक्त हैं। मोदी जी के कारण जो है ना, यहाँ जो जितने साइंटिस्ट थे, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट लगते थे, वो भाग गए। जब मोदी जी ने ये बात कही कि गणेश का सर जो शिव जी ने काटा था, काट के हाथी का सर जोड़ा था, यहाँ से ये भाग गए। सारे के सारे साइंटिस्ट भागे, बोले अरे हमसे बड़ा साइंटिस्ट पैदा हो गया। इतिहासकार भारत छोड़, मेडिकल साइंस बदलनी पड़ेगी इस देश की। बिल्कुल बिल्कुल बदल गई, तभी तो छोड़ के भाग गए ना। फिर उसके बाद इन्होंने इतिहास बदल दिया। इतिहास में संत कबीर, संत रविदास, संत बाबा गुरु नानक देव जी रहमतुल्लाह अलैह, ये तीन पर्सनैलिटी 100 साल के अंतराल में पैदा हुए। लेकिन तीनों की मीटिंग करवा दी, आध्यात्मिक मीटिंग जो है बाबा साहब, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पे बैठा के कराई ये नहीं बताया, लेकिन करवा दिया। हम ये बोलो इतिहासकार छोड़ के भाग गए भारत। वो वेस्ट बंगाल के चुनाव में कहा था कि रविंद्रनाथ टैगोर, कबीर और गुरु नानक देव, ये कहा गया था। गुरु नानक देव जी, संत रविदास और ये क्या नाम है, संत कबीर, ये वेस्ट बंगाल के चुनाव में कहा था। वेस्ट बंगाल में तो टैगोर को दूसरा, टैगोर को कह दिया शांति निकेतन में जन्म हुए थे। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए, प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। वही तो बात है ना। वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की तो औलाद है वो, इसीलिए तो कहते हैं। आप समझ सकते हैं कितने ज्ञानी है। भारत तो विकासशील है। देखिए, मोदी जी ने कहा था मैं विकास करूंगा। तंज कर रहे हैं आप, ये गलत बात है। प्रधानमंत्री वो तंज नहीं, गलत बात। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, विकास हुआ ना भारत में। वो 18 घंटे काम करते हैं इस देश के लिए, 24 घंटे काम करते हैं। अमित शाह ने कहा, माननीय हमारे हमारे जो गृह मंत्री, ऐसे नहीं करिए। देखिए, तंज कर रहे हैं आप, गलत बात है। देखिए, तंज नहीं चलेगा। नहीं, मैं ये कह रहा था, जो तथाकथित गेंडा स्वामी, फिर गेंडा स्वामी निकल गया। मेरा मतलब है हमारे तड़ी पार भी नहीं, मतलब कि हमारे जो क्या नाम है, अमित शाह जी हैं, है ना। जैसे 46 हो जाता, 86,000 लाख हो जाता, 53 करोड़ हो जाता, NRC का फुल फॉर्म नेशनल RR क्या हो जाता है। बहरहाल महान हस्ती है वो भी। और उनका बेटा जैसा अभी क्रिकेट बोर्ड का ये है, और कितना अच्छा क्रिकेटर है वो हमको भी मालूम है। 50,000 से 1,600 करोड़ तक पहुंच गया। कम विकास है तो विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। भारत में विकास की जो गंगा जमुना सब बह गया, और उस विकास की गंगा में 70 लाख के करीब जो है कोरोना में लाशें बह गई। कम बड़ी बात है, इससे बड़ा 70 लाख जी।
ये तो WHO भी नहीं बोल रहा, WHO बोल रहा है कि 45 लाख है। नहीं, अब आप 45 कह रहे हैं, कोई 48 कह रहा, मैं 70 कह रहा हूँ। चलो इसको देख लेंगे। जैसे मोदी जी ने कहा था हम जाके घर में घुस के हम घर में घुस के मारते हैं, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, हम घर में घुस के मारते हैं, रात के अंधेरे में गए पता नहीं चला। लेकिन अब पाकिस्तान F-16 दिन दहाड़े घुसाया, ये हमने देख लिया। ये मोदी जी का विकास है। पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं आप? समर्थन नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब मोदी पाकिस्तान सब झूठा है सब, एकदम झूठा। मोदी जी सत्यवादी हरिश्चंद्र है। रात के गए, कितने लोग मार के आए थे? ये मोदी जी ने कहा 400, किसी ने कहा 450, किसी ने कहा 250। ये अमित शाह हमारे जो ये मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री थे, है ना, दिनेश शर्मा जी, और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बयान दिए, राजनाथ सिंह ने अलग बयान दिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि बयानों में और इसमें जो है ना बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, ये कहने का मतलब। देखिए मजदूरों का जो है आंदोलन चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता कि बड़ा छोटा आंदोलन होता है। आंदोलन सभी जरूरी होते हैं क्योंकि वो सवाल उठाते हैं। 4 जो है लेबर कोड लाए गए हैं, जो कह रहा है कि आपको 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन शिफ्ट में काम 12 घंटा करना पड़ेगा। तो ये गलत कहाँ है? 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल रही है। वही मैं कह रहा हूँ ना, पूंजीवाद का ये जो शोषण है सत्ता के द्वारा स्थापित कर रहे हैं ना, ये पूंजीवाद, ये कैपिटलिज्म जो है पूरी तरह से भारत पे हावी हो चुका है। जनतंत्र भारत से वो तो पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने भी 1947 तक बिरला, टाटा इन्हीं को लेकर आगे बढ़ती थी। अब ये अंबानी अडानी को लेकर बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई चीज कर रहे हैं मोदी जी। सत्ता बदल गई तो उद्योगपति भी बदल गए। और क्या, आप कुछ जो उद्योगपति का पैसा लेके 1,25,000 करोड़ लेके भाग भी गए, ऐसा कोई बात नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी जो है, देखिए आप वो सब लेके भाग गए, ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन करने के लिए तो 12 घंटा काम करना पड़ेगा ना। आम जनता को ही चूसेंगे ना, इसी का खून चूसेंगे, इसी को मारेंगे। वो पैसा अब जनता से निकाला जाएगा। हाँ, और निकलता भी है। देखिए ये एनपी की बहुत बड़ी समस्या है, और लेकिन उद्योगपति ले गए सो ले गए, तो 80 करोड़ लोगों को भी तो अनाज मिला मुफ्त में। इसका मतलब है 80 करोड़ लोगों को इतना सत्यानाश है पूरे वर्ल्ड में। आप जानते हैं कि कोई कंट्री इतने करोड़ लोगों को अनाज देती है, अनाज मिल भी रहा है, ये भी एक झूठ है। 15 लाख की तरह ये भी एक झूठ हो सकता है। तो फिर मर कैसे रहे? वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये वर्ल्ड पुअर इंडेक्स जो इंडिया वर्ल्ड का वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, सॉरी थैंक यू, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत नंबर 1 में कैसे पहुंचे? नहीं, रैंकिंग में सबसे नीचे, मतलब नीचे से 107 में। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो अभी नंबर 1 में भी पहुंचे। मेरे पास देश नीति की रिपोर्ट है, मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे पास आंकड़ा है, मैं आपको दे सकता हूँ। नीचे से ऊपर है, वो विकास करता गया है भारत जो है। अब 80 करोड़ लोग जहाँ के भिखारी, तो वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। देखिए 5 ट्रिलियन तो सही सपना है ना, बनना तो चाहिए ना, हमारा आर्थिक विकास तो होना चाहिए ना। क्या आर्थिक विकास हुआ? किसका विकास हुआ? इस महंगाई में, इस महंगाई में देश का बताइए। कांग्रेस के जमाने में कोई एक भी देश का नागरिक, सुनिए ना, कांग्रेस के जमाने में कोई एक भी देश का नागरिक फोर्ब्स की लिस्ट में आया था? दूसरा सबसे अमीर आदमी बनाया है देश का नागरिक को। सही बात है। जब यहाँ से खून चूस लिया गया तब तो किया ना। उसका 68,000 करोड़ तो SBI का लोन था, उसको माफ कर दिया, तभी तो बनाया ना उसको। ये फैक्ट है या नहीं? 68,000 करोड़ जो सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना देश के नागरिकों को। मतलब हम सपोर्ट करें अडानी को, तुम उसका ये हमारा पैसा है वो, हमारे जनता का पैसा है वो। 68,000 करोड़ किसका है? हमारा पैसा है। हमारा पैसा लेके वो ऐश कर रहा, मेहनत हमारा, वो फल खाएगा। क्या यार, ये कैसा नियम है? ये कैसी इक्वालिटी है? What does it mean? क्या डेमोक्रेसी क्यों है? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी है? Yes, absolutely. It's a democracy. आप क्या काम करते हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? नहीं, मैंने MBA करा हुआ है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है यार? हजारों लोगों ने। मुसलमान पढ़े लिखे भी होते हैं? आप मुसलमान ही पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए 57 देशों पर राज कर रहे हैं। टीवी वाला तो बोलता है मुसलमान पढ़ते नहीं है। टीवी वाला ही इसीलिए तो दामाद भी बनाता है ना। वो टीवी को पूछो, उसका दामाद होगा मुसलमान होगा। अच्छा, हाँ जी। देखिए आप इस तरह बोल रहे हैं, आपका मुझे पूरा भरोसा है टीवी की मीडिया पर कि आपको एक दिन आतंकवादी घोषित किया जाएगा। वो तो ऐसे ही करके भेज दिया था, बता दिया ना, बाद में उनको कुछ मिला नहीं तो छोड़ दिया। ले गए थे जेल में? हाँ, जेल में ले गए थे, 3 महीना रखा। मुझे पूछा सेवा पानी हुई बढ़िया? हाँ, सेवा पानी नहीं, मुझे पूछा कि आपको क्या दिक्कत है? मैं कहा यार मैं अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकता। आप कहते दिक्कत है? मैं जेल की बात बता रहा हूँ, इंट्रोगेशन जो मेरा हुआ। उन्होंने कहा, पूछा कि आपको यहाँ क्या दिक्कत है? मैं कहा दिक्कत है, अपनी मर्जी से खा नहीं सकता। बोला आपको खाने से किसने रोका? मैं कहा मेरे भाई इखलाक को किसने मारा, क्यों मारा?
बोलती बंद, वो एक इत्तेफाक था। मैं कहा बस ये भी एक इत्तेफाक है, हम थर्ड क्लास सिटीजन हैं तो क्या हुआ, ले गए चलो। पहले दो कौन है? क्या चीज? पहले दो क्लास तो फर्स्ट क्लास तो वही है, ब्राह्मण बनी है नंबर 1, ब्राह्मण बनिए नंबर 1, नंबर 2 SC ST OBC मूल निवासी समाज जो है, अच्छा जो भी है वो सेकंड क्लास ही है। हाँ वो सिर्फ वो संविधान लेके बैठा है ना तो सोच सकता है। जैसे प्रोफेसर रतनलाल, उनको एक दिन पकड़ा दूसरे दिन ही छोड़ दिया। प्रोफेसर रतनलाल का मामला था जब शिवलिंग को उन्होंने जो खतना की बात कर दी थी तो बस उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया, एक दिन के अंदर छोड़ दिया। वो भी कितना प्रेशर होने के बाद अरेस्ट भी किया, छोड़ भी दिया। यति नरसिंगा, उसके बाद आप देख लीजिए इनका क्या नाम है उसका, नुपुर शर्मा, इन सब मामले में जो है ये है ब्राह्मण की बेटी। देखिए संघी लोग आ गए हैं, आपको पकड़ के ले जाएंगे। कोई बात नहीं, हम देखिए भगवा झंडे एकदम बढ़िया लगे हुए हैं वहाँ पर, हम भी चले, है नेताजी भी आए होंगे। देखिए गनमैन भी आया है नेताजी का वहाँ पर। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ चलिए, देखिए ये बातचीत थी। आप तंज के लहजे में अगर कड़वी बात प्यार से कह दी जाए तो ज्यादा अच्छी लगती है और ज्यादा समझ में आती है ना। और आपको भाई साहब की बातें कैसी लगी? आपको भाई साहब के विचार क्या लगे? आप सहमत हैं, असहमत हैं? क्योंकि लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों की जगह होती है। आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ मैं धारण, धन्यवाद।